जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों आज हो चुकी है 2 मार्च 2025 और आज आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज से आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो चुका है और उसके फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुका है। और जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे जीके एंड जीएस के, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों का एनालिसिस। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का वीडियो एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। और यदि आपको इन क्वेश्चनों के अलावा और कोई क्वेश्चन भी याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि मैं जब ऑल शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उस वीडियो में आप सभी के लिए मैं उन क्वेश्चनों को भी शामिल कर दूँगा, या नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में उन क्वेश्चनों को भी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट क्वेश्चनों से होने वाला है जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। भारतीय संविधान किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत यानी डीपीएसपी शामिल है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है। और उनकी बात करते हैं राज्य नीति निर्देश सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये शामिल है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका विस्तृत है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? राज्यों को सामाजिक और आर्थिक नीतियों में के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि देश में सामाजिक न्याय और कल्याण सुनिश्चित हो सके। हालांकि ये सिद्धांत न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये राज्य की नीतियों के लिए नैतिक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 यह भी एक नीति निर्देश तत्वों का ही एक अनुच्छेद होने वाला है। और इसकी बात करें तो यह निर्देश देता है कि वह काम और न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का प्रावधान करे और मातृत्व राहत सुनिश्चित करे। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए उचित कार्य परिस्थितियों और महिलाओं कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करना है, जिससे वे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आवश्यक अवकाश ले सके। यह प्रावधान श्रमिकों के कल्याण और कार्यस्थल में उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो गर्भवती महिलाएं उनकी सुरक्षा से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में अमात्य किसके प्रमुख मंत्री या सलाहकार होते थे? तो मौर्य साम्राज्य अमात्य यानी राजा के प्रमुख मंत्री या सलाहकार होते थे। तो राजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे प्रशासनिक कार्य, नीतियों के निर्माण और राज्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अमात्य राजा के विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे और राजा के विश्वसनीय सहयोगी माने जाते थे। उनकी जिम्मेदारियों में वित्त, न्याय, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंधन शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन तैयार करता था पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना अब समाप्त हो चुकी है अपने में। तो इनकी बात करें तो भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती थी, जिनका गठन 1950 में हुआ था। हालांकि 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नीति आयोग कब आया था? 2015 में इसको भंग कर दिया गया था और नीति आयोग आ गया उसके स्थान पर। और इसकी बात करें तो कौन बनाता था योजना? तो योजना आयोग बनाता था इसमें। तो योजना आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी इसकी बात करें तो नीति आयोग देश के विकास के लिए एक रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियाँ तैयार करता है, लेकिन पारंपरिक पंचवर्षीय योजना अवधारणा को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला संगाई महोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, प्रति वर्ष 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह महोत्सव राज्य की समृद्धि, संस्कृति, परंपरा, कला, हस्तशिल्प, संगीत और नृत्य को प्रदर्शित करता है। संगाई महोत्सव का नाम मणिपुर राज्य के पशु संगाई हिरण की एक विशेष प्रजाति के नाम पर
रखा गया है और जो केवल मणिपुर राज्य में पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो एलिफेंटा उत्सव ये महाराष्ट्र में फरवरी महीने में मनाया जाता है, तो फरवरी के महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह उत्सव मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा द्वीप पर आयोजित होता है, जो अपनी प्राचीन गुफाओं और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। उत्सव के दौरान शास्त्रीय संगीत, नृत्य और कला के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गणगौर कितने दिन तक मनाया जाता है? तो गणगौर 17 से 18 दिन तक मनाया जाता है, तो 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह त्यौहार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो देवी पार्वती गौरी की पूजा की जाती है। और गणगौर व्रत में कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं अच्छे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। उत्सव के अंतिम दिनों में शोभा यात्रा, लोक नृत्य और गीतों का आयोजन किया जाता है, और ये राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है, राजस्थान के जयपुर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ से कौन सी यात्रा निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ से संबंधित रथ यात्रा, रथ महोत्सव निकाली जाती है। यह उत्सव ओडिशा के पुरी में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल रथों को श्रद्धालुओं द्वारा खींचा जाता है। यह यात्रा आषाढ़ महीने में होती है और लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं। तो कौन सी रथ यात्रा निकल जाती है? पूरी रथ यात्रा निकल जाती है, तो पूरी ओडिशा की पूरी रथ यात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें नामी सदस्य भी मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो निर्वाचन मंडल द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध 1976 में किया गया था, और इसका संबंध किस संशोधन से है? तो ये 42 संविधान संशोधन संबंधित है, तो 42 संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश देना इस समिति का मुख्य उद्देश्य था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण दर्रा नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। और यह दर्रा भारतीय सिक्किम राज्य और तिब्बत के बीच व्यापार और यातायात के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। नाथुला दर्रा समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21A की बात करें, तो यह अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 12 साल के बच्चों को मुफ्त और निर्बाध शिक्षा का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है। और सन 2002 में भारत के संविधान में 86 संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में इस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2024 का तीसरा संस्करण था, तो तीसरा संस्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था, तो फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे, जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनकी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
तो डॉक्टर विवेक राय का निधन हुआ था, तो ये डॉक्टर विवेक राय इसका राइट, देव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक कौन थे, एक महान विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिकता और अन्य विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बता रहे थे कि ये आया था, तो इनकी बात करें तो आर्थिक, ये क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या आया था। आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधारों और शास्त्र से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। तो ये कौन थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हुआ 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी एक महान अर्थशास्त्री राजनेता थे और उन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने आपराधिक कानून 2024 में लागू किए गए थे। 3 किए गए हैं। तो 3 कानूनों के बात करें कौन कौन से हैं। वर्ष 2024 में 110 से भी अधिक पुराने 3 औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानून की जगह 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 और 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया था। तो तीनों लागू किए गए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन मिले थे मुझे आज के फर्स्ट शिफ्ट के। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब मैं आल शिफ्ट का या नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें उन सभी क्वेश्चनों को शामिल कर दूंगा और उनका आंसर आप सभी को मैं बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस का वीडियो देख सकेंगे। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।